हो गया। कुछ बोलना मेरे को बोलना अभी रुक जा, अभी नहीं बजाना बेटा, रुको, हट जाओ, 1 मिनट रुक जा, मैं प्ले कर दूं। कहाँ से करना है? ये इस पे जाना। It's okay. Good evening to all the members present here. It's a very fine evening when we are having our first meeting of the Find Life Partner group. It's a very good group, and it's a genuine and a unique group which we have formed, and we are happy that all the members are family like, and the group is our family. So before we proceed, I will play a visual so that in order to create the atmosphere, एक वातावरण बनाने के लिए मैं चाहूंगा कि पहले मीटिंग आगे बढ़े। उससे पहले मैं चाहूंगा कि एक मैं वीडियो प्ले करूंगा आप लोगों को, उससे आपको अच्छा लगेगा और हमारा एक माहौल बनेगा कि किस संबंध में हम लोग करने जा रहे हैं, मीटिंग हमारी क्या है और हमारा ग्रुप कैसा है, क्या है। यही है क्या है? ओके, प्ले करो बस बस, हट जाओ हट जाओ हट जाओ। मुझे देख सकते हैं या नहीं? ठीक, बंद कर दिया तुमने आवाज? नहीं, देखो मुझे नहीं देख। सबको दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है आप लोगों को और सुनाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है, आवाज थोड़ी स्लो आ रही है। आवाज करो, ठीक करो। आवाज खोल लेते हैं, अभी बंद करेंगे तो बस उठ जाओ तुम, इस साइड आ जाओ, इस साइड इस कुर्सी पे आओ।
क्या हुआ? कुछ दिखाई सुनाई नहीं दे रहा। एक मिनट सुनाई। अब सुनाई दे रहा है? वीडियो 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 तो नहीं नहीं दिख रहा दिखाई। है अंकल। एक मिनट में सुनाई नहीं दे रहा? हाँ सुनाई दे रहा है विनोद। तो हाँ हाँ सुन रहा है। दिख नहीं रहा, विजुअल नहीं दिख रहा। मैं दोबारा अभी हाँ, से दोबारा दिख रहा है इधर से प्ले करो। दिख रहा है। आप शुरू वीडियो करो। नहीं दिख रहा, आपने जो वीडियो ऑन की। और आप आगे। दिख रहे हो अंकल? मैं दिख रहा हूँ? हाँ जी जी हाँ, जी। दिख रहे हो। आप तो शुरू करो। पहला पार्टिसिपेंट स्पीकर को इनवाइट करो। खत्म कर दो उसको, बंद कर दो उसको। हाँ, अभी अपनी मीटिंग पे आ जाओ। ओके, अभी अब थोड़ा क्रिएट हो गया है, माहौल क्रिएट हो गया है। तो अभी बहुत अच्छा गाना था, बहुत अच्छा सॉन्ग था। नीलम हैज गॉन आउट समवेयर। वीडियो ऑफ है। ओके, नीलम अपना वीडियो ऑन करो और यू हैव टू स्पीक। आपको ही बोलना है सबसे पहले। तो नीलम शर्मा, नीलम इज मेरी भतीजी है, मेरी बेटी की तरह है। और हमारा जो ग्रुप है वो फैमिली ग्रुप है। हेलो, तो ज्यादातर हम लोग नमस्ते सब टू ऑल। वी आर रिलेटेड। यस नीलम, कंटिन्यू। हाँ, वेलकम टू आवर फर्स्ट मीटिंग ऑफ फाइंड लाइफ पार्टनर। शुरू करने से पहले 2 लाइन बोलना चाहूंगी। मुलाकातें जरूरी हैं अगर रिश्ते निभाने हैं। प्रिया इसको बड़ा करो। लगाकर भूल जाने से तो प्रिया पौधे भी बड़ा सूख करो इसको। जाते हैं। तो हमारी ऐसी मीटिंग्स आगे भी चलती रहे, आशा करती हूँ। हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं कि कुछ ना कुछ छोटे छोटे सुझाव रखेंगे कि ये ग्रुप और बड़ा हो। और बहुत खुशी हो रही है बताने में कि 1 महीने में 122 मेंबर्स 122 मेंबर्स ज्वाइन कर चुके हैं। और उसमें से एक की सक्सेसफुली रिश्ता भी पक्का हो चुका है। और अगर आप लोग भी कोई सजेशंस रखना चाहते हैं तो आगे रखिएगा। मेरा एक ही सजेशन है कि आप लोग और भी जो आपके आसपास हैं, जो आपसे बिल्कुल परिचित हैं और वो परेशान हैं कि उनके लिए कोई लड़का या लड़की बताएं, कोई रिश्ता बताएं, तो आप लोग उनको भी रिकमेंड करें ये। और उनसे कहिए कि वो अपना बायोडेटा डालें, बैठे नहीं कि किसी और का देखने के लिए। क्योंकि हम लोग बैठे रहेंगे तो हम भी यही सोचते हैं कि सामने वाला डालेगा, तो फिर वो चल नहीं पाता कंटिन्यू प्रोसेस। तो आप लोग भी और लोगों को अप्रोच करिए कि इस ग्रुप को ज्वाइन करें। ये बिल्कुल फ्री है, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। और अंकल ने जो शुरुआत की है इस ग्रुप की, आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम कि उन्होंने मेरे को यहाँ पे एडमिन बनाया। और रेस्ट अब मैं अंकल से या फिर किसी से भी, जो भी आप आगे कोई सुझाव देना चाहें तो वो दे सकते हैं। रवि भैया को मैं इनवाइट कर रहा हूँ कि वो अपने
विचार व्यक्त करें, जो भी बोलना चाहते हैं वो क्या बताना चाहते हैं, सुझाव देना चाहते हैं, whatever he wants to speak जरूर जरूर is free to speak. जरूर। सबसे पहले मैं सभी लोगों का अभिवादन करता हूँ, मैं नमस्कार करता हूँ। और ये ग्रुप जो विनोद जी ने बनाया है, फाइंड द लाइफ पार्टनर, जिंदगी में किसी भी व्यक्ति को लाइफ पार्टनर की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है और बगैर उसके जो है लाइफ अधूरी रहती, ये मेरा मानना है। और ये ग्रुप की शुरुआत करके उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। शुरू में जब उन्होंने मेरे को बोला था कि आप इस ग्रुप को ज्वाइन करो, मेरे को समझ में नहीं आया था कि आफ्टर ऑल ये मेरे को क्यों बोल रहे हैं कि ये इस ग्रुप को ज्वाइन करो। तो फिर जब मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने ऐसा बताया कि ये ग्रुप जो है ये उनके लिए है जो लोग बहुत अपनी लाइफ से बहुत त्रस्त हो गए हैं, या जो लोग अपने जिनके बच्चे जो है कुछ मान नहीं रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं। और शादी के लिए एक्चुअली क्या है कि लाइफ पार्टनर यानी शादी अगर नहीं होगी तो फिर आगे जिंदगी बढ़ेगी नहीं। तो मेरा ये कहना है कि ये ग्रुप इस ग्रुप की शुरुआत करके विनोद जी ने बहुत अच्छा काम किया है। इसमें जितने भी एडमिन हैं, विनोद के अलावा अरविंद है, नीलम जी हैं, सुषमा जी हैं, ये 4 एडमिन हैं। नीलम और सुषमा जी को तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन अभी आज उनसे जान पहचान हो गई है। सुषमा जी से फिर कभी मुलाकात होगी। अरविंद और विनोद तो मेरे बचपन के साथी हैं। ये लोग तो हम लोग पचमढ़ी में स्कूल में इकट्ठे थे, हालांकि ऊपर नीचे थे, आगे पीछे थे, लेकिन मैं इनको बहुत अच्छे से जानता हूँ और दिल में एक दूसरे के प्रति बहुत रिगार्ड है। और मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि विनोद ने ये सोशल वर्क का काम चालू किया है विदाउट एनी सेल्फ। इसमें कोई उनका कोई लेना देना नहीं है, कोई कुछ नहीं है। मुझे कई लोगों ने पूछा कि उसमें क्या फीस होगी, क्या होगी। अब दुनिया में तो इतने, हिंदुस्तान में एटलीस्ट इतने ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ये काम करते हैं और उसके लिए अच्छी खासी फीस भी लेते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ ये जो साइट इन्होंने खोली है, इसके थ्रू जिसमें 120 मेंबर ऑलरेडी शामिल हैं, 122 मेंबर शामिल हैं जैसे नीलम जी ने बताया। और उसमें से एक अभी तक तो 1 महीने पुरानी बात है जब से ये शुरू हुआ है, और उसमें एक तो मैच्योर हो भी गया, दूसरा मेरे ख्याल से मैच्योर होने वाला है, जिसमें मेरा ही नेफ्यू है, वो उसका पार्टिसिपेंट है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये ग्रुप जो है हमारे समाज के लिए, हिंदू समाज के लिए बहुत बड़ा बून है। और भगवान ने चाहा तो इसके थ्रू जो है हमें बहुत आगे जो है बहुत रिस्पांस मिलेगा। और मैं ये चाहता हूं कि रिस्पांस मिले इसलिए कि जो मेंबर्स है वो ये सोचें कि हम जो है किसी आलतू फालतू लोगों से जुड़े नहीं है। इसमें जितने भी हैं सब जान पहचान के हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इसलिए जो है हमें इसके थ्रू ही ये जो साइट है, इस साइट के थ्रू ही अगर किसी का रिश्ता नहीं बनता है तो इस साइट के थ्रू इसको आगे बढ़ाए और इस साइट को सक्सेसफुल बनाए और हमारी लाइफ को सक्सेसफुल बनाए। हमारे जो हिंदू परिवार हैं उनमें जागृता आए। और मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि सभी लोगों को इस चीज की सद्बुद्धि आए कि हम जो है, जो दूसरे लोगों जो विचलित हो जाते हैं, कभी लव जिहाद में, कभी किसी में, कभी किसी में, वो उस चीज से बचे और इसमें शामिल होके अपना योगदान दें।
धन्यवाद। थैंक यू रवि भैया। रवि भैया थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छा पूरा सब कुछ क्लियर किया लोगों के लिए, है ना। अभी मैं वेलकम। अंजना से बोलूंगा, अंजना से अनुरोध जी। करूंगा कि वो अपने विचार प्रकट करें और हमें उनसे अवगत कराएं। अंजना सिंह। जी जी। शादी एक कमिटमेंट है, जहाँ शक्कर और पानी मिलकर शरबत बन जाते हैं, जहाँ से मेरा तेरा खत्म हो जाता है और अपना जीवन शुरू होता है। सभी को नमस्कार करना चाहूंगी। मैं अंजना सिंह ग्वालियर से एक प्रतिष्ठित स्कूल में संस्कृत शिक्षक हूँ। तो आज हम सब यहाँ पे आज की लैंग्वेज में बोले तो FLPG फाइंड लाइफ पार्टनर ग्रुप, इसका शॉर्ट फॉर्म FLPG। तो इस ग्रुप में जुड़कर बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि हम लोग एक फैमिली भी हैं और सब एक दूसरे को जानते हैं। भले ही चाहे आज पहली बार देख रहे होंगे कुछ लोगों को, लेकिन नाम बहुत दिनों से सुनते हुए आ रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है। और इस मंच पर के सभी सदस्यों का एक ही उद्देश्य है कि हमारे अपने बच्चे या हमारे जो शुभ चिंतक हैं उनके बच्चों का कहीं अच्छा सेटलमेंट हो जाए, अच्छी जगह विवाह हो जाए। तो इसलिए हम लोग बिल्कुल प्रयासरत रहेंगे इसके लिए कि हम अपने पहचान वालों को बिल्कुल ही जो क्लोज हैं उनको इस ग्रुप में जोड़ें और उनके बच्चों की विवाह संपन्न करवाए जाए। तो बहुत खुशी हो रही है कि एक महीने में ही जैसे पता चला कि 122 मेंबर्स हो गए हैं हम लोग। तो अब हम लोग सब मिलकर एकजुट इसीलिए इस कार्य के लिए रहे हैं कि सभी से अपने बच्चों का इसमें बायोडेटा डलवाएं, उसका वो लोग अपने आप से बातचीत करके और इस काम को आगे बढ़ाएं। और एक मैं और चाहूंगी कि हम लोग जाति मतलब जो सवर्ण जाति के लोग हैं, सवर्ण जातियां हैं, उनको भी हम लोग करें जिससे कि उनको अपने अपने मिल जाए। कई लोग एक ही जाति में करना चाहते हैं, ब्राह्मण ब्राह्मण में करना चाहते हैं, अग्रवाल बनिया बनिया में करना चाहते हैं। तो इस तरह से भी फिर उन लोगों के लिए भी और रिश्ते सूटेबल रहेंगे। तो मेरा यही मानना है। भाई साहब आप अनम्यूट कीजिए भाई साहब। ओके अंजना, आपका खत्म हो गया स्पीच? आपकी बात खत्म हो गई अंजना जी? जी 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 अच्छा। जी अंजना को मैं रिमूव करता हूँ और मैं खुद आता हूँ पहले। हाँ, अंजना ने बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं सबके लिए। और ये हम लोग आज मीटिंग में कम लोग आए हैं, लेकिन क्योंकि ये रिकॉर्डिंग में मैं कल रिकॉर्डिंग में कल डालने वाला हूँ, तो जो हमारे मेंबर्स नहीं आए हैं उसको भी हमारी आज की मीटिंग का लाभ प्राप्त होगा, सबको ही पता लगेगा। और अब मैं अनुरोध करूंगा ममता जी से। ममता श्रीवास्तव हैं, हमारी मेंबर हैं और बहुत क्लोज हैं हमारे फैमिली से, और मुझसे तो बहुत ही क्लोज रही हैं ऑलवेज। शी हैज बीन वेरी हेल्पफुल टू मी एंड माय फैमिली। तो क्या हो गया? हाँ ओके, एक मैं हेलो सभी को मेरा नमस्ते। हाँ बोलिए मैं इंदौर से हूँ और मेरा मायका शिवपुरी में है। अरे वाह। मैं भी आप ही के उधर की हूँ, ग्वालियर की, और मेरे 2 बच्चे हैं। और मैं भाई साहब को बहुत दिनों से जानती हूँ, बहुत मेहनती और बहुत लगनशील व्यक्ति हूँ। इस ग्रुप से जुड़ के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। Good. और ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जिनकी शादियां नहीं हो पा रही। मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ क्योंकि जॉब नहीं मिल रहा है किसी को ठीक से,
खेती है तो खेती वालों से शादी नहीं करना चाहते हैं, गांव वाले हैं तो गांव वालों से शादी नहीं करना चाहते हैं। मैं बहुत सोशल हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ जुड़ के। मैं उसके लिए बहुत अपने आपको आभारी मानती हूँ कि आप लोगों से, और इतने मेहनती हैं। मैं उनके साथ जॉब कर चुकी हूँ उनकी कोचिंग में, मतलब इतना लगनशील, इतना समय के पाबंद मतलब मैं बहुत सारी चीजें सीख के उनके वहां से निकली। बहुत आर्मी अच्छा बैकग्राउंड है, आर्मी बैकग्राउंड है। हाँ। बहुत बढ़िया लगा उनसे, मतलब बहुत सारी चीजें सीखने को मिली। बोलो। मतलब जैसे फालतू ग्रुप है मेरे पास बहुत सारे हैं, मैं श्रीवास्तव हूँ, तो कास्ट, बहुत सारे कास्ट के ग्रुप चलते हैं, लेकिन आते हैं रोज रिश्ते, लेकिन कोई अच्छा व्यक्ति भी तो चाहिए जो कि विश्वसनीय हो और अच्छे हो। तो मैं बहुत विश्वास करती हूँ कि अगर वो किसी को भी बताएंगे लड़के या आप भी, तो बहुत अच्छा लगेगा। जुड़ के मुझे बहुत खुशी हुई। मेरे बच्चे तो बहुत छोटे हैं, एक अभी 23 साल का है और एक 21 साल का है, तो अभी मैं 1-2 साल तो नहीं करूंगी उनकी शादी। हाँ कोई बात नहीं, आगे हो जाएगी जी। क्योंकि बच्चों की अभी अभी पढ़ाई मतलब इसी साल खत्म हुई है, बेटे का तो जॉब भी लग गया है, लेकिन फिर भी चाहूंगी कि अभी ना करूँ, 1-2 साल साथ। हाँ नहीं, अभी 3-4 साल मत करिए। 2 साल तो मानूंगी कम से कम। बहुत बढ़िया लगा, अच्छा ग्रुप है, और देखेंगे अपने कितने हम लोग कितना अच्छे से काम कर सकते हैं उनके साथ, भाई साहब के साथ। ये भी तो है। नहीं, पूरी उम्मीद है मुझे कि ममता ने जो बोला है बहुत कॉन्क्रीट बोला है, और आजकल बहुत सारे ग्रुप्स हैं, तो ये ग्रुप में आके बहुत उनको सारे। अच्छा लगेगा कि उन्हें, क्योंकि भरोसा एक बहुत बड़ी चीज होती है। तो कॉन्फिडेंस है, बेटी मेरी पीछे दिखाई दे रही है, और बहुत अच्छा लगा। और ममता अपने बच्चों की बात तो करेंगे ही करेंगे हम लोग आगे जाके, और बाकी हाँ दूसरों के बच्चों की हेल्प करेंगे, अभी दूसरे लोगों को हेल्प करेंगे। बिल्कुल, और है मेरे उनको पास ऐसे लोग, मैं हाँ, बताऊंगी उनके बिल्कुल, बायोडेटा डाल आप बायोडाटा डाल दीजिए, बेधड़क होके जी। बायोडाटा डाल दीजिए। और यह ग्रुप में मैं थोड़े अभी खेती वाले बहुत परेशान है, उनकी अब खेती है, गांव में रहते हैं, वो बहुत परेशान। मैं नहीं अभी कोई दिक्कत नहीं है, आप अब तो बायोडाटा डालिए, और बायोडाटा डालिए, उसका अगर रिस्पांस उनकी मिलेगा, खेती जरूर है, मिलेगा। प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, तो उनसे कोई शादी करना नहीं चाह रहा है। अब मेरा खेती टर्न वाले हैं, क्या मेरा कर रहे हैं खेती वाले, मतलब सोचो आप। मैं लड़कियां गांव आप में तो जाना नहीं चाहती हैं, शहर में भागना नहीं नहीं चाहती नहीं, ऐसी बात नहीं है, आप अब तो मेरी डालिए, कोई अब ना कोई मेरी हैं। और बारी शहर मिलेगा, में कुछ ऐसी भी बात नहीं है मेरी मेरे हिसाब से, तो मेरी नहीं तो नहीं मेरी मानती बारी आ गई है। मेरी बारी आ गई है, जी। तो मैं भी कुछ बोलना चाहूंगा कि हाँ बोलिए। विनोद बोलो, ये ग्रुप का बोलो विनोद बोलो। उद्देश्य एकदम अचानक मेरे दिमाग में आया। ये काम तो अंजना जानती है, नीलम जानती है, और अभया आई नहीं है, वो ये सब जानते हैं, बहुत सारे लोग जानते हैं कि ये हम पहले से हमारे हस्बैंड वाइफ दोनों मिलके करते आ रहे हैं, और बहुत सारी शादियों में हम भागीदार हैं, जो सफल रिश्ते हुए हैं, और बहुत खुश। आज अंजना को देखो, अब अंजना इतना पार्टिसिपेट कर रही है। अंजना हमारे हमारे इनका रिश्ता भी हमारे हम उसमें कुछ भी, थोड़े हम लोग उसमें शादी पार्टिसिपेंट हैं। करवाई थी भाई साहब ने। हाँ। शादी करवाई थी आप लोग। जी जी, अंजना अरे वाह, अंजना ये, गवाह है। ये पहले से लगे हुए हैं। अब हाँ, बहुत बहुत पहले से लगे हुए हैं। मेरी वाइफ को बड़ा शौक था, और वो बहुत ऑल आउट जाती थी, हर किसी कुछ कोई जी अगर उनसे जी। कुछ बोल दे तो शी यूज टू गो ऑल आउट। और अभी अभया एक मेंबर है यहाँ पे अपनी, वो आ नहीं पाई है क्योंकि वो शिमला घूम रही है, अभी आज शिमला घूम रही है। उन्होंने बोला था कि मैं शिमला में भैया मैं, उनकी तो पूरी शादी हम लोगों ने अपने घर से ही करी थी पूरी। कंजना की भी शादी हमारे घर पे ही हुई थी, फेरे हमारी अच्छी हुई छत थी। छत छत पर फेरे हुए थे मैं अंजना के। मैं अंजना के, विनोद, मैं एक मिनट में बिल्कुल टोकना चाहूंगा यहाँ बिल्कुल पर। बिल्कुल, एक मिनट। स्वागत है भाई साहब। मेरी मेरी जो साली है ना, जी मेरी जो साली है, छोटी जी साली, जी जी जी, उसकी उसकी शादी मैंने अपने बुआ के लड़के से करवाई। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो और ये जो चीज वो है, अभी हम लोग क्या अभी करते वो आ रहे हैं। ऑकलैंड में है, अच्छा, वेरी ऑकलैंड में है। सो नाइस सो वो नाइस। बिल्कुल हैप्पी है, बहुत खुश है। ऑकलैंड इज कनाडा। ओके, शी इज इन कनाडा। नहीं, ओके ओके, न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड, सॉरी, ऑकलैंड इज न्यूजीलैंड, यस आई एम सॉरी, हाँ। अच्छा, तो चलिए, ये जो हमने शुरू किया, ये सोच के किया कि हम कुछ अच्छा काम करें, क्योंकि बहुत व्यवसाय चल रहे हैं।
मेरे किसी मित्र ने, बैंक वाले मित्र ने, एक्स बैंक वाले ने सिंधियों का ग्रुप शुरू किया कि सिंधी फ्री रिश्ते और ये वो, और उन्होंने शुरू किया। तो मैंने देखा क्यों नहीं हम अपने लिए करें। तो पहले मैं सिंधी देख के मैं ब्राह्मणों से शुरू हुआ, ब्राह्मणों के लिए मैंने ये ग्रुप शुरू किया। फिर मेरे मित्र रवि भैया जैसे, और रवि भैया को म्यूट करूं मैं? अरे कैसे पहुंच जाओगे? 11 रात के 11 बजे बेटा। रवि भैया बात कर लेते हैं पहले हम बीच में। अरे पूछ रहा हूँ। म्यूट कर दीजिए आप, म्यूट। म्यूट हो नहीं रहा। हाँ हो जाएगा। अच्छा तो रवि भैया को हमने म्यूट कर दिया अभी हाल फिलहाल। हाँ म्यूट कर। हाँ जी, अभी ये इसलिए खोला था कि अभी तक बहुत सारी एजेंसीज हैं, और वो जो सिंधी भाई हैं हमारे, उन्होंने शुरू किया, और फिर वो कुछ उसमें वो पैसे वैसे बाद में लेने लगे, फीस वगैरह लेने लगे, तो ये चीटिंग लगी। और जब मैंने शुरू किया, ब्राह्मणों के लिए शुरू किया, उसको ब्राह्मणों के लिए किया, तब हमारे मित्र जो भी सबने सुझाव दिया कि अब सब समाज हमारा लचीला हो गया है, वो एक जैसा रहन सहन चाहते हैं कि हमारे बच्चे, हमारी बेटी कहीं जाए तो वहां पर उसको वही रहन सहन मिले जो यहाँ मिल रहा है। ठीक है ना? अनम्यूट कर लेना रवि भैया, आप म्यूटेड हो गए, मैंने म्यूट कर दिया था आपको। हाँ, तो उनको वही रहन सहन मिले, रहन सहन, इसलिए हमने उसको एक्सटेंड कर दिया सभी उच्च परिवारों के लिए, जो उच्च वर्ग के परिवार हैं। हमने शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स और मुसलमान और ये सब अन्य धर्मों के लोगों को अभी नहीं लिया है। वो आगे पीछे सब लोग कुछ कहेंगे तो उस पर विचार करेंगे, लेकिन अभी हाल फिलहाल तो हमारे उच्च वर्ग में है। अच्छा, अभी नहीं जरूरत नहीं है, उसकी जरूरत भी नहीं है। वो सबका सजेशन लेके ही होगा, अगर कुछ होगा तो। अभी भी सजेशन लिया और उसे बहुत वेलकम किया। सबसे पहले तो नीलम आती हैं सजेस्ट करने। नीलम मेरे को बहुत सपोर्ट कर रही है। नीलम ने बहुत लोग ऐड किए हैं, और रीता कौल जी ने बहुत मेंबर ऐड किए हैं। बाकी लोग अभी कोई ज्यादा सहयोग मेंबर जोड़ने में नहीं कर पाए हैं। अच्छा, जैसा कि आप लोग सब बोल रहे हो कि एक महीना एग्जैक्टली 13 दिन हुए हमारे ग्रुप को, और हम लोग एग्जैक्ट 122 मेंबर्स आज ऑन द लिस्ट है। इसमें बहुत बड़ी उपलब्धि है, आपको बहुत जान बड़ी के, उपलब्धि। और इसमें एक हम लोगों ने मेटलाइज किया, जैसा रवि भैया ने पहले बताया कि सविता जायसवाल का रिश्ता सुनील तिवारी के साथ हुआ, और दोनों का इंडस्ट्री एक ही है। दोनों शराब की इंडस्ट्री वाले हैं, शराब के ठेकेदार हैं। एक कानपुर में है, एक भोपाल में है। दोनों मिल लिए और उन्होंने मिलके एक दिन में तय हुआ, सगाई हो गई। अब उनकी नवंबर में शादी होने वाली है। तो दैट इज वेरी गुड, दैट इज अ वेरी गुड अचीवमेंट इन 1 मंथ टाइम, है ना। 1 मंथ टाइम, वो तो 1 वीक 2 वीक में ही हो गया था, लेकिन 1 मंथ टाइम में बड़ा अचीवमेंट है। और दूसरा, प्रोग्रेस हो रही है। अंजना के भी भतीजे का डला हुआ है, और वो भी प्रोग्रेस हो रही है कुछ। शी इज ऑल्सो, दैट इज ऑल्सो वेरी नाइसली प्रोग्रेसिंग। तो उन्होंने अभी डिस्क्लोज नहीं किया है, हालांकि कर सकती थी वो, बट द थिंग इज वो भी अच्छा प्रोग्रेस हो रहा है, बातचीत चल रही है। तो अभी बहुत कम लोगों ने अपने डाले हैं, बहुत कम अपने लोगों डाले हैं लोगों ने। तो क्योंकि कम डाले हैं, इसलिए रिस्पॉन्स उनको जो मिल रहा होगा वो उनको सीक्रेटली मिल रहा होगा। तो वो भी हम उम्मीद कर रहे हैं रिस्पॉन्स सभी को मिल रहा होगा। वी होप दैट। तो अभी 122 सदस्यों में जो लिस्ट में है, उसके अलावा 11 सदस्यों को मैं रिमूव कर चुका हूँ ग्रुप से, जिनके बारे में मेरे को थोड़ी भी शंका होती है कि ये थोड़ा सा सही चरित्र का या कुछ है। क्योंकि जब भी कोई नया मेंबर आता है, मैं पहले उसकी प्रोफाइल पढ़ता हूँ, फिर उसके जो मित्र हैं, जो मेरे कॉमन फ्रेंड्स हैं, उनकी प्रोफाइल पढ़ता हूँ, फिर उनके जो मेरे कॉमन नहीं है उनकी प्रोफाइल पढ़ता हूँ, उसके बाद मैं एंट्री देता हूँ। लेकिन कभी एंट्री हो जाती है तो एंट्री के बाद भी मैं उनको सबको स्कूटनी करते रहता हूँ, और जिसको भी थोड़ा बहुत एक आदमी किसी गलत उससे उनकी मित्रता है या कुछ है, मैं उन्हें रिमूव कर देता हूँ। तो 11 लोग को मैं अभी तक रिमूव कर चुका हूँ, और करीब 20-22 लोगों को मैंने एंट्री दी नहीं है, अस्वीकार कर दिए हैं उनके। वेरी गुड, तो ये वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, दूसरी एक चीज और मैंने की है कि जो ग्रुप है उसमें शादी के प्रपोजल्स ही डले हैं। तो बहुत सारे मेंबर व्यवसायिक हैं,
व्यवसाय के कारण अपना प्रमोट करने के लिए भी बन गए हैं कि मेरा Uncle, you are not audible. नाउ आई विल बी ऑडिबल बिकॉज वो जिसका वाईफाई चल रहा है उसमें फोन आ गया था किसी का। अभी मैं सुनाई दे रहा हूँ? एम आई ऑडिबल नाउ? हाँ जी, जी। हाँ, वो यस यस यू आर ऑडिबल। फोन आ गया था किसी का, तो वो कट, मेरा वॉइस कट गया। कोई बात नहीं, ओके। कोई बात नहीं, गो अहेड, तो- गो अहेड, गो अहेड। बहुत सारे लोगों को मैंने एंट्री नहीं दी। बहुत सारे लोग अभी अभी भी मेंबर्स हैं जो किसी व्यवसाय से जुड़े हैं, वो चाहते हैं अपनी कमोडिटी को प्रमोट करना चाहते हैं। हेलो, सुनाई दे रहा हूँ मैं? हाँ, तो वो लोग चाहते हैं अपनी कमोडिटी को। तो बहुत सारे लोग अभी फिर से बाहर जाएंगे। मैं बहुत सारे लोगों को फिर बाहर करूंगा, क्योंकि अभी भी लोग जाते हैं तो मेरे पास आता है उनका कि ये इसको हम एडमिट कर रहे हैं, आपकी डिक्लाइन कर रहे हैं। तो डिक्लाइन कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जब भी कोई अपना ग्रुप देखे तो उसे सिर्फ रिश्ते दिखाई दें, और एक के बाद एक दिखाई दे तो कुछ चॉइस करे और वो उससे रिस्पॉन्ड करे। वही वही उद्देश्य है हमारा, कोई उद्देश्य व्यापारिक उद्देश्य है नहीं। और सभी मेंबर्स को मैं क्लेरिफाई करना चाहता हूँ कि इसमें कहीं भी कोई भी एक भी पैसा कभी भी किसी को देना नहीं पड़ेगा। और जो जो हम लोग जितने मेंबर्स होंगे सब बिल्कुल फिल्टर्ड करके ले रहा हूँ, फिल्टर करके लिए जा रहे हैं। नीलम ने बहुत छानबीन के अपने जो बिल्कुल करीबी लोगों को दिया है। मैंने बोला भाई थोड़ा ज्यादा, बोले मैं बहुत अंकल मैं बहुत छांट छांट के लोगों को ले रही हूँ, तो बहुत फिल्टर करती हूँ, टेढ़े मेढ़े मैं लूंगी नहीं। तो इस तरह हम लोग ले रहे हैं। तो जो भी जब भी रिश्ते की कोई बात आए और किसी का भी बायोडाटा आपको पसंद आए, आप बेधड़क चल देना और हमसे बात कर लेना, तो हम बताएंगे कि किस तरह कनेक्शन है। रीता जी जिसको जोड़ रही हैं, रीता से हम बात कर लेंगे कि रीता जी ये कैसे क्या हैं, तो वो उनके प्लस पॉइंट्स माइनस पॉइंट्स सब बता देंगी। ऐसे ही नीलम ने जो जोड़े हैं नीलम बता देगी। तो हम लोगों को ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आंख मीच के वाली बात हो गई है। और अभी ममता जी का भी क्लैरिफाई कर दूं। ममता जी ने बोला कि खेती वालों को शादी नहीं करते। खेती वालों की प्रोफाइल तो डालिए आप, उसके ऊपर मैं उस पर कमेंट डालता हूँ हमेशा। जो भी प्रोफाइल में डालता हूँ उसके ऊपर थोड़ा सा कमेंट करता हूँ। तो 30-40 एकड़ जमीन वाली को शादी नहीं नहीं नहीं, आप बिल्कुल अच्छी फैमिलीज ही होंगी जो अच्छे परिवार की लड़कियां चाहते हैं। क्योंकि लड़के क्या है, बहुत सारे लड़के हैं जो पढ़े लिखे हैं और गांव से आते हैं। उनको जॉब अगर ढंग की नहीं मिलेगी, बोले इतना तो हमारे घर में होता है, हम तो इतने लाख तो हमारे वैसे ही आते हैं घर में, तो हम क्या जॉब करें, दूसरे की नौकरी क्यों करें? और क्यों करनी चाहिए उनको? नहीं करनी चाहिए उनको, अपने घर का ही देखना चाहिए। उनको अपनी कृषि पे विकास करना चाहिए, उसको मॉडर्नाइज करना चाहिए, उनको उनको मशीनीकरण करना चाहिए, मैकेनाइज करना चाहिए और उनको अपना काम करना चाहिए। खेती कोई बुरी चीज नहीं है, खेती से सब कुछ, हमारी जड़ें खेती से ही है, हमारा देश खेती से ही चलता है। और हमारे जो भी हम लोग जो बने हुए हैं टाई बेल्ट पहन के रहते हैं, ये खेती के कारण ही होता है, उनके उनके कारण होता है। और उनके घरों में आज, गांव के घरों में ऐसा नहीं है कि कोई सुविधाएं नहीं है, उनके पास भी फ्लश लेटरीन हैं। जो सबसे बड़ी दिक्कत सब होती थी सुविधाएं, सब सारी सबसे सुविधाएं। सारी वो जो दिक्कतें थी वो खत्म हो चुकी हैं। वहां पर ज्यादा कंफर्ट है, बहुत अच्छा कंफर्ट है, लड़कियों के लिए बहुत फैसिलिटीज है। और स्वागत होता है कि जिसका उसकी वैल्यू बहुत होती है, जो शहर से पढ़ के लड़की जाती है। आई एग्री, आई एग्री, आई एग्री। मेरी एक क्लासमेट थी बिरतरिया, उसकी शादी मेरे मेरे रिमोट गांव में हुई थी। तो मेरे ताऊ जी आते थे, बोले वो बिरतरिया तो उषा बिरतरिया तुमको पूछती है कि वो विनोद को जानते हो? तो मैंने पूछा, बीएड किया था उसने, तो बीएड किया, तो बोले विनोद को जानती हो तुम? अरे बोले मेरा क्लासमेट था वो। और उसकी इतनी कदर थी उस घर में, उस गांव के उस घर में उसकी बहुत कदर थी। उसके बिना पूछे कोई फैसला नहीं लिया जाता, आज तक नहीं लिया जाता, क्योंकि वो सबसे लर्निड लड़की उनके यहाँ गई थी। तो वो, और लड़के तो पढ़े लिखे हैं, गांव से आते हैं, पढ़ते हैं और जाते हैं, अपना रूम लेके मेहनत करके रहते हैं और अच्छी पोजीशन लेके आते हैं। लेकिन अगर जॉब उन्हें अच्छा ना मिले और घर से पैसे मंगाने पड़े, उससे तरह अपने घर में जाके विकास करें, अपने घर में सहयोग करें और अपने कृषि को बढ़ाएं, अपने लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाएं। तो सब फैसिलिटीज है, ये बताना पड़ेगा लोगों को। कि आप ये सोच रहे हो कि शहर में आपको बिल पे करने में दिक्कत हो जाती है कि हमारे को बिजली का बिल इतना आ गया, घबराहट हो जाती है हम लोगों को, हाँ सांस फूलने लगती है और एसी बंद करना शुरू कर देते हैं। गांव वालों को ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने अपनी बिजली बनाई हुई है, अपना बिजली लगाया हुआ है, अपने संयंत्र लगाए हुए हैं,
अपना पानी है, अपनी बिजली है, उनके पास अपनी सब फैसिलिटी है, 10 एसी चलाते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो गलत फहमियां है ये दूर होनी चाहिए और गांव की तरफ रुझान होना चाहिए लड़कियों को शादी करने का। तो ये हम लोग क्या उसे प्रमोट करेंगे इस चीज को। जब भी कोई रिश्ता गांव से आएगा, खेती का आएगा, तो उसको हम हाईलाइट करेंगे कि इसमें क्या प्लस पॉइंट्स है, इस लड़के में क्या खासियत है, इस लड़की में क्या खासियत है। ये गांव से आ रही है, गांव से आ रही है तो शी इज मच फिटर देन अस। वो फिट है आपसे ज्यादा, वो कुएं से पानी खींच सकती है या खेत से कुछ भी काम कर सकती है जो हम नहीं कर सकते। हम लोग तो बीमार हो जाते हैं 40 की एज में, तो हमको शुगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, हमारे को जाने क्या क्या हो जाता है। तो वो लड़कियां ज्यादा फिट है, ज्यादा कामयाब लाइफ पार्टनर बनेंगी आपकी। और पढ़ी लिखी सब है, पढ़े लिखे की कोई कमी नहीं है गाँव में, पढ़े लिखे हैं, बहुत जेन्युइन लोग हैं। और ममता जी ने जो बात कही वो बहुत अच्छी बात कही कि वो लोग प्रश्न है कि हमारे में सब कुछ है, सब फैसिलिटीज हैं, तो हमारे पास सब फैसिलिटीज हैं और हम सब कुछ, सब सुविधाएं देने के बावजूद भी हमारे से शादी नहीं हो रही है, तो उनको परेशानी तो होती है। तो ये परेशानी उनकी दूर करनी पड़ेगी, लोगों को अवेयर करना पड़ेगा, वो हम करेंगे। हमारा काम ही यही है कि हम अच्छे, और रिश्तों के लिए ये है कि एक भी पैसा कभी भी किसी स्टेज पर, ना ज्वाइनिंग के समय, ना मेटेरियलाइज हो गया, रिश्ता हो गया या आपकी बायोडाटा किसी ने पसंद कर ली, कोई फीस नहीं है, कभी भी नहीं लगेगी। क्योंकि हम हमें, और जहां जहां एक सफलता मिलेगी हम बहुत खुश होंगे, हमें प्रसन्नता होगी, और वही वही हमारा बहुत बड़ा रिवार्ड है, ठीक है ना, उससे हम खुश हैं। बस इसके आगे शायद बोलने के लिए कुछ नहीं है। तो जो मेंबर्स हैं, अंजना सिंह जी, धन्यवाद, आप आई हैं। नीलम हमारी एडमिन है, उन्हें आना ही था, उनको आना ही पड़ेगा, वो हमेशा आएंगी, और उनका पार्टिसिपेशन और अच्छा और फुली हम एक्सपेक्ट करते हैं। रवि कौल कश्मीर से, कश्मीरी हैं और भोपाल में रहते हैं। ये मेरे सीनियर हैं, केवी, बचपन में जब हम 6th 7th में पढ़ते थे, ये 9th 10th में पढ़ते थे, तो ये सीनियर है हमारे। इनका सहयोग हमें मिलता है, गाइडेंस मिलती है, क्योंकि ये अच्छे लोग हैं, अच्छे लोगों से हमने संबंध बनाया हुआ है। इनको भी हम एज ए मॉडरेटर या कुछ करेंगे, क्योंकि ये बहुत काम कर रहे हैं। इनकी इनकी जो भी इनकी सिस्टर इन लॉ है, सिस्टर है, जो भी है इनकी रिलेटिव, वो बहुत काम कर रही है। रीता कौल, वो मैं जानता भी नहीं, मिला भी नहीं हूँ, ना मैंने उनसे देखा है, ना उनसे बात हुई है, लेकिन वो अपने आप ही कर रही है। उनके बेटे की शादी की भी बात चल रही है ना। ममता को मैं बहुत अच्छी तरह, बहुत क्लोजली जानता हूँ। ममता ने मेरा एक इंस्टीट्यूशन था छोटा सा, उसको बढ़ाने में बहुत योगदान करा था, और इनके रहते हुए इतना ट्रस्ट है, इतनी ईमानदार है, सारा पैसा, पैसे का काम और एडमिशन का काम और सारे काम यही देखती थी। तो ये मेरे को डेजिग्नेशन था, PRO, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर थी ये, और इन्होंने बहुत अच्छे से काम किया। तो इनको मैं ट्रस्ट करता हूँ। इनके बच्चों को भी मैं जानता हूँ, बच्चों को ये छोड़ के आ जाती थी, कब बाहर से घर बंद करके बच्चे अपने आप मैनेज करते थे, दोनों छोटे छोटे बच्चे थे, दोनों भाई थोड़ा बड़ा, बहन थोड़ी बड़ी, और भाई, वो दोनों इतना अच्छा ट्रेनिंग दिया हुआ इन्होंने बच्चों को। तो अब वो बच्चे बड़े हो गए हैं, तो शादी लायक भी होने वाले हैं। तो ममता भी जुड़ गई है, और ममता बहुत ही एक्टिव है, वो सोशली इतनी एक्टिव है, बहुत जगह काम कर चुकी हैं। पुलिस पुलिस के समन्वय जो केसेस, लोगों के डिस्प्यूट होते हैं, उन्हें सुलझाती रही हैं। तो बहुत सुलझी हुई है, जो दूसरों के झगड़े सुलझा के और उनको फिर से लाइफ में लेके जाता है, वैसी वो है। और बहुत सारे सोशल काम करती हैं, बहुत सारे आंगनवाड़ी से जुड़ी रहती हैं, बहुत इन्होंने काम किया है। तो ऐसे मेंबर्स होना बहुत हमारे लिए गर्व की बात है, और शी इज सो एक्टिव। तो आई एम वेरी हैप्पी दैट शी इज विद अस। तो इसके बाद थैंक यू ममता फॉर ज्वाइनिंग द मीटिंग, थैंक यू रवि भैया, थैंक यू अंजना, एंड थैंक यू नीलम। लेट अस होप our group flourishes and becomes a great group. हमें लार्ज नंबर नहीं चाहिए, लेकिन हमारे 100 मेंबर हैं, 100 में आपस में अगर कोई जाता है तो 100 चॉइस बहुत होती है एक दूसरे के लिए। और अभी बहुत जल्दी बढ़ेगी, क्योंकि ये जो है ना, हमारा काम अच्छा है, इसलिए ग्रोथ ऐसी है, ग्रो कर रहे हैं। और अभी अगर हम नंबर चाहते हैं, पैसे ले रहे होते, तो हम अभी 150-200 तो हो गए होते, क्योंकि हम निकाल रहे हैं और हम स्वीकार नहीं कर रहे हैं। ये बात किसी को मालूम नहीं है। मैं बहुत सारे अस्वीकार कर रहा हूँ, जिसका भी एड वगैरह आता है तो मैं उसे रिजेक्ट कर देता हूँ। हमारे मेंबर सब बढ़िया हैं, सारे फैमिली
फैमिलीज अच्छी हैं। आज उत्तराखंड के 2 मेंबर हैं मेरे आई मेरे सजेस्ट कि आप ममता श्रीवास्तव मैम को एडमिन बनाएं। हाँ, मैं जरूर करूंगा। मैं भी सोच रहा हूँ। अच्छा, और एक और बात, रिलेटेड टू सोशल वर्क। मेरे फ्रेंड हैं उत्तराखंड में, गीता और उसका हस्बैंड, वो मेरे छोटे भाई के साथ पढ़ा है, वहाँ काम किया उन्होंने। तो वो मेंबर्स इतने अच्छे हैं, वो आ नहीं पाए हैं, मीटिंग में नहीं है, गीता नहीं है। और तो उनकी एब्सेंस में भी मैं बता रहा हूँ कि उनके जरिए मेरे बहुत सारे, जब मैं देखता हूँ उनके कॉमन फ्रेंड हैं तो मैं उनको जोड़ लेता हूँ। अगर उनका कॉमन फ्रेंड है कोई गीता का, तो मैं उसको बिल्कुल फटाफट जोड़ लेता हूँ, क्योंकि वो इतने जेन्युइन है। आज मेरे उत्तराखंड के मेंबर बहुत ज्यादा हैं, बाकी देश से बहुत ज्यादा हो गए हैं, उत्तराखंड से बहुत मेंबर हैं। और इसका श्रेय जाता है गीता और उनके हस्बैंड को, दोनों को। अ, अभी मेरी क्या मेमोरी बस थोड़ी कम हो गई है, क्योंकि मैं भूलने लगा हूँ, नाम वाम भूल जाता हूँ। अच्छा, बैटरी मेरी लो हो रही है, वो मेरे को लो का संकेत दे रही है, इसलिए लेट अस बिड गुड नाइट टू एवरीवन। बाय ठीक बाय, है, गुड गुड नाइट। नाइट, टेक केयर। और आपको नाइट। शुभकामनाएं, सभी को शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते। हाँ, एंड नहीं करें? Stop meeting, stop recording. स्टॉप।